देखिए, तो हम लोग जो शुरू करने वाले थे, चैप्टर हमारा है वो पीछे का एक लाइट जल रहा है, प्लीज इसे स्विच ऑफ प्लीज। तो लेटर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10। क्लास 10 की केमिस्ट्री आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर आप लोग अभी जस्ट झगड़ा किए चैप्टर के नाम के लिए, है ना। पेपर में कल आ जाएगा कि एक क्लास में बच्चे चैप्टर के हेडिंग के लिए झगड़ा किए, माथा फोड़ दिए, ठीक है। तो मैंने कहा था कि इसका जो नाम है केमिकल रिएक्शन है, एंड इट्स इक्वेशन। नहीं मैं लिखूंगा, मेरे को भी कर रहा है मन लिखने, है ना। रिएक्शंस, है ना। अब पूरा ग्रामर इन्हें में आप लोग ने एडजस्ट कर दीजिए, है ना। और स्मार्ट राइट वाला बाद में करेंगे क्योंकि वो फिर पगलाने लगता है उससे। देखिए, तो ये जो चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। यहाँ से आपको प्रोवाइड होगा, अगर मान लो किसी का क्लासेस छूट जाता है तो वो ऑनलाइन यहाँ से पढ़ सकता है। अच्छा, इसी खुशी में छोड़ मत दीजिएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री छोड़ देते कल पढ़ लेंगे, तो वो वाला फिर नहीं रहेगा, याद रखिएगा, है ना। और हर एक रिदम में जैसे जैसे क्लास का होते जाएगा वैसे वैसे हर वीडियो अपलोड होते जाएगा। और आप इस फायदा क्या है ना कि जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन कम से कम 2x करके देख सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है, रिकॉल हो जाएगा आपके लिए, समझ में आया ना। तो चलिए, सबकी सुविधा के लिए मैं बनाया हूँ इसी को। फिजिक्स प्रो चैनल का नाम है, फिजिक्स प्रो। सबको बिना स्पेस देकर लिखिएगा, जिससे कि अगर मान लीजिए लिख रहे हैं फिजिक्स प्रो है, इसी में लगा के 9 10 हैपन तक लिखिएगा तो आ जाता है आराम से, ठीक है। यूनिक है, वो ग्रुप में भी भेजा हुआ है, लिंक दे दिए, आप वहीं से जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, और यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। इस बार बहुत कोशिश की है कि आपको हर हाल में सिलेबस पर बिल्कुल कमांड हो जाए, है ना। तो पहला हम लोग को टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो है कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। उससे पहले हम लोग शुरू करते हैं जहां से स्टार्टिंग हुई थी। क्या कोई जानता है जिसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तन, हिंदी बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? चेंज, ठीक है। चेंज जो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, आपको याद होगा कि चेंज दो प्रकार के होते हैं। एक फिजिकल चेंज होता है कि नहीं होता है, और दूसरा होता है आपको केमिकल चेंज। कौन सा चेंज? केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं आप जानते हैं क्या? फिजिकल चेंज ऐसे चेंज को कहते हैं जिनमें कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये सिर्फ इसके कलर, शेप, साइज में बदलाव होती है। जैसे किसी का झोटा कबाड़ देना, किसी का झोटा हिला देना, तो कुछ मतलब बाल झाड़े हुए हैं, लड़की लोग मान लो बढ़िया से बाल झाड़ लेते हैं, और उसको पकड़ के ऐसे कर दो या पूरे हिला दो, फिजिकल चेंज है। उसके बाद उसके मुंह में जो फिजिकल चेंज आता है वो आप देख सकते हैं, क्वालिटी वाला मुंह करेगी, घुरनाएगी, है ना। तो बाल बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोग के लिए, आई नो। हम लोग का कोई बात नहीं, एक बार झाड़ ऐसे कर लेती है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहाए हैं, एक बार ऐसे कर लिए, उसके बाद अपने अच्छा मान भी लेते हैं, वाह मोस्ट हैंडसम लग रहा है, वाह है ना। 3 दिन से नहीं नहाए, बाल ऐसे, मम्मी बोले नहा रहे, हाँ नहा नहीं, बाल ऐसे एक बार। और कितना तो लालू कट वाले हैं, लालू कट समझते हो ना, एकदम बराबर हर जगह से, एक बार ऐसे करता काम हो जाता है ना। ये लोग का बहुत दुख है, ये लोग नहाने का मतलब है बाल का के बारे में देखना। हम लोग का क्या है, जाके टंकी के नीचे घुस जाते हैं, हो गया। हम लोग को हार्डली कितने समय लगता है नहाने में? 5 मिनट। ये लोग को नहाने में कितना देर लगता है? कम से कम मिनिमम 1 घंटा। अरे ये लोग हाथी के इक्विवेलेंट नहाती है, आराम से जाके बैठ गया, पहले बाल, नाक, मुंह, कान, धीरे धीरे, है ना, स्लो मोशन में। तो देखिए, तो हम बात कर रहे थे फिजिकल चेंज का और एक केमिकल चेंज का। देखिए, बीच में बोलना नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा कि फिजिकल चेंज किसी किताब को फाड़ देना, किसी ब्रिक्स को तोड़ देना, स्टोन को फोड़ देना, ये सब केमिकल, किसी का कपड़ा फाड़ देना। देखो फिजिकल चेंज होली में दिखा होगा है ना, गंजी पहन के जा रहा है, फाड़ दिया, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अच्छा, वो बंदा बोल रहा है पीछे से, तू क्या किया? तो बोलता है मैंने फिजिकल चेंज किया, है ना। वाकई
अच्छा फिजिकल चीज में हुआ कि नया सब्सटेंस नहीं बना, गंजी फाड़ के तो पेंट हो जाएगा। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, गंजी फाड़ के रुमाल बना दिया, वाह क्या बात, गंजी फाड़ और रुमाल बना दो। हाँ नहीं बोली, गंजी फाड़ के उतारना बना देता, उतरन, वो जो हम लोग समझ रहे, तुम लोग तो हिंद बिहारी हो तो। देखिए दूसरा, तो फिजिकल चेंज में क्या आ सकता है, सुनिएगा, फिजिकल चेंज में बहुत सारे चेंज हो सकते हैं। जब कोई भी चीज पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसमें फिजिकल चेंज ही होता है। किसी को मार, थोथना झाड़ दो, फिजिकल चेंज, हड्डी तोड़ दो, फिजिकल चेंज, है ना। अब बात आता है तो फिजिकल चेंज हुआ ना, इसमें देयर इज, बोल सकते हैं देयर इज नो एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, क्या चलेगा, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस का निर्माण नहीं होता, लेकिन इसमें तो होता है ना। बाल को बीच में नहीं, और थोड़ा समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, ना तो बना पिटा जाएगा, और मारेंगे तो फिजिकल चेंज समझता है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे टांग तोड़ देंगे, है ना। केमिकल चेंज देखिएगा, इन दिस चेंज देयर इज a new substance क्या हो जाएगा, फॉर्म, इसमें न्यू सब्सटेंस का निर्माण हुआ है। अब बात आता है कि ठीक है, जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, किसी पेपर को जला देना, ठीक है। और एक बात बताओ कि अगर आइस अगर मेल्ट होके वाटर बन रहा है तो कौन सा चेंज आएगा, हाउ कैन यू से दैट, पानी नया सब्सटेंस है, अच्छा बर्फ दूसरा सब्सटेंस, वाह क्या बात, इट्स अ फिजिकल चेंज, ऑनलाइन बेचती है ना। और वाटर को अगर हम लोग एवोपोरेट करते हैं, हाँ फिजिक्स लिख दिया, खुशी हो गया, वाह गलती का तो खुश हो गया। आइस से क्या बना, वाटर, कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है, नॉट की केमिकल चेंज है, याद रखिएगा। दूसरी बात, क्योंकि सर पानी और आइस सिमिलर चीज है, उसका खाली अब स्टेट बदल जाता है ना, सॉलिड में हो जाता है, क्योंकि ये जो आपका सॉलिड है तो लिक्विड हो गया, समझिएगा। अच्छा दूसरी पॉइंट आता है कि अगर पानी को गर्म करते हैं तो एवापोरेट हो जाता है, तो उसको भी फिजिकल के कैटेगरी में रखा गया, लेकिन कुछ कुछ केमिकल भी आता है, जैसे मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा, बताओ तो जरा, मोमबत्ती का जलना दोनों चेंज है कि नहीं है, समझते हैं, है ना। मोमबत्ती का जलना दोनों चेंज में आता है, फिजिकल भी और केमिकल भी, क्योंकि आधा मोमबत्ती गायब हो जाता है, आधा बच जाता, थोड़ा सा बच जाता है ना। तो अभी एक बात बताओ कि केमिकल चेंज को ही आगे चल के केमिकल रिएक्शन का नाम दिया गया, बात को समझो, बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि गौरव जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा था घर, देखो गौरव है बड़ा हो गया, छोटा बच्चा नहीं रहा, उसका बाल देखो तेरे नाम, ठीक है, बीच से मांग फटल है, सिंदूर क्या करेगा, मारेगा ना। अच्छा गौरव का एक ही पैर है, बहुत एक खासियत देखो, एक आ किया कि एक बीकर में पहले से एसिड था, क्या था, H2SO4 था, राइट, एसिड, समझ रहे हो, और ये इसके हाथ में था गिलास वाला पानी, अब पहले ही पिया, हंस रहा है ना, पहले पिया, और ये कहा किया जाके कि पानी को डाल दिया एरा में, पूरा क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया, छितरा गया ही पूरा, समझ में आ रहा है, प्लस क्या हुआ, धुआं धुआं हो गया यार, धुआं धुआं हो गया, है ना। एक बाद इसका हालत कैसे हुआ, इसका टोटल बाल जो है उड़ी उड़ी हो गया ऊपर की ओर, है ना। और ये देखो चिल्ला रहा है, रो रहा है कि मेरा बाल ऐसे कैसे हो गया, समझो। तो एक किस तरह का चेंज है, केमिकल या फिजिकल, इट्स अ केमिकल, बिकॉज इसमें जब हम जो कम किए हैं, हेलो हेलो अभी बिजी हैं, देखिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक तरह का केमिकल चेंज है, इसका झोटा भी ऊपर हो गया प्लस धुआं धुआं हो गया, है ना। कभी कभी देखे होंगे कोई प्रचार वगैरह में वो ऐसे डाल देते तो बाल सब ऊपर हो जाता,
है ना। तो अब आगे देखते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये हुआ कि इसका मतलब है कि अगर नया सब्सटेंस बना है तो जरूर केमिकल रिएक्शन जरूर हुआ होगा। इसमें तो जरूर रिएक्शन हुआ होगा, कुछ में, पानी में और एसिड में हुआ होगा ना, हुआ होगा ना। तो हुआ क्या कि चेंज के खानदान में दो गो हुए, चेंज के दो गो बेटा हुआ, कुछ फिजिकल और फिजिकल शादी नहीं किया, काहे नहीं किया भाई, रिएक्शन नहीं कर, साधु बने। अरे भाई साधु नहीं बनेगा तो ओकरा बारे में कौन जानना चाहेगा, ओकर तो वंश से खत्म हो गया, सिंपल सी बात है। मान लेते हैं कि आपके गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बाल बच्चा ना हुआ और वो इक्विवेलेंट होंगे अपने पापा की दादा की एज के, तो वो कहानी खत्म, फलन हालतीन कोई जिनका कोई है ही ना है। तो भाई कोई है ही नहीं तो उसका कहां से नाम आया। अब बात आया कि चेंज के परिवार में दो बेटा, कौन कौन, एक फिजिकल और एक केमिकल। अब केमिकल का क्या कि शादी कर लिया तो क्या बनाया, न्यू सब्सटेंस। क्या बनाया, न्यू सब्सटेंस, ठीक है। अब न्यू सब्सटेंस कैसे बनाया होगा, तो ड्यू टू शादी। अरे नया बाल बच्चा कहां से आएगा, बिना शादी के बाल बच्चा आ जाएगा, कॉमन सेंस है। अब ये सुनो, न्यू सब्सटेंस बनाया इसीलिए इसका चैप्टर बन गया। अब बोल रहा है, आप देखो हंसी तब बढ़ेगा तेरा में पढ़ना कुछ, शादी कैसे हुआ, किसके किस बीच हुआ, क्यों हुआ, है ना, हुआ तो क्या क्या हुआ, कहाँ क्या क्या आया उसमें, नया चीज हुआ। अरे बच्चा माने कन्वम तुरंत कि तो शादी हो तो क्या को बच्चा है, माने कन्वम ही पढ़ना सब ट्रांस पढ़ना। तो केमिकल में न्यू सब्सटेंस जो है आप देख रहे हैं, नया सब्सटेंस जो बना है, आप समझिएगा नया सब्सटेंस। अब नया सब्सटेंस बना तो कैसे बना है, इधर में हाउ हो जाएगा, क्या हाउ, कैसे, वाई, है ना, और क्या लगा सकते हैं, वेन, वेन होगा, और रिजल्ट, क्या रिजल्ट भी ना, व्हाट, रिजल्ट में क्या क्या बनेगा, इतना सारा बात आ जाता है। इसीलिए केमिकल चेंज को भविष्य में बदल के, केमिकल चेंज को बदल के क्या लिखा गया, हाँ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन लिखा गया। अब आपका चैप्टर तैयार हुआ है। इसका मतलब समझ में आ गया कि कहानी कहां से शुरू हुई थी, चेंज से ही चल रहा था। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशंस क्या होता है वो आज हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ फिजिकल चेंज तो हम लोग को 9 में पढ़ना, केमिकल रिएक्शंस में कैटेगरीज में आता है, लेकिन जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसी चीज हैं जो दोनों में आते हैं, जैसे मोमबत्ती कैसे दोनों में आ जाता है जल में, वैसा ही बहुत सारा चीज फिजिकल केमिकल दोनों में आ जाता है। इसलिए हम इस पर दंगा फसाद नहीं करेंगे, है ना, वो अपने अनुसार बदलते रहता है। क्या जो काट देना हाथ को, फिजिकल सब में लागू नहीं होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है, ऐसा कोई बात नहीं। और न्यू सब्सटेंस वाला जो बात है वो परफेक्ट है ना। सब्जी के काट के मतलब अच्छा बोले नहीं कि फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो बोलते नहीं सर वो जो आलू काटना है वो जो केमिकल है और हमें नया सब्सटेंस बनता है, तो बोलता क्या हुआ, भुंजिया, आलू को जो मैंने भुंजिया, वो नया सब्सटेंस है भुंजिया। मार के देखो, है ना, केमिकल है, समझिए। पहली चीज तो समझो कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। जब दो सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, डेफिनेशन समझना, जब दो सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस का निर्माण करता है, जो नए सब्सटेंस का गुण पहले वाले से डिफरेंट होता है, तब कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ। एनीवन कोई बोल सकते हैं व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? एनीवन और कोई भी बोल सकता है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? बोलो जल्दी प्लीज। या
बहुत खूब। और कोई जो बोलना पसंद करेगा? अगर ए बी रिएक्ट कर रहा है और एक नया सब्सटेंस ए बी या तो सी बना रहा है, कुछ भी जेड बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो वो एक बोल सकते हैं कि रिएक्शन, यानी कि कह सकते हैं व्हेन, क्या लिखोगे? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट केमिकली ना, क्या हो जाएगा? रिएक्ट केमिकली फॉर्मिंग, क्या हो जाएगा? फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंसेस more then it is called, क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन। चलिए, अब आप में से कोई एक बच्चा यहां आएगा और ये हमें समझाएगा कि व्हाई डज अ केमिकल रिएक्शन हैपन, केमिकल रिएक्शन क्यों होता है। हमारा क्वेश्चन है व्हाई केमिकल रिएक्शन, क्यों दो सब्सटेंस कंबाइन हो। जैसे एग्जांपल लेता हूं कि H2 और OH2 कंबाइन करके H2O बनाता है, तो ऐसा क्यों होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं। तो पहला वो बंदा जो राहुल है खड़ा होगा और आएगा, है ना, उसके बाद आप आइएगा, कम हियर, हाँ यहाँ यहीं आके बताना जल्दी प्लीज, फास्ट, है ना। आप कौन सा बड़ा बात है? चलिए, आप लोगों में से कोई आना पसंद करेंगी? इतना तो आसान है सर, आ जाइए। वेट, मैं आपको देता हूं माइक। आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है ना। यहाँ आओगे तो अच्छा बात है ना, एक तो माइक पर आ जाओगे, दुनिया जान जाएगा। आंसर दीजिए, बोलिए। तो एक ही रीजन, बोलिए। टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, टू फॉर्म अ न्यू, एनीवन एल्स? सर देखिए, हाइड्रोजन के पास एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट, जी हाँ जी हाँ, और ऑक्सीजन के पास दो है, तो अगर वो दोनों बॉन्ड बना लेगा तो बॉन्ड बना स्टेबिलिटी के लिए। और दीजिए, पास कीजिए। और कोई जो पता नहीं? टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, बहुत खूब। और कोई जो अपना राय सलाह देना चाहते हैं? सलाह लाइए तो राय दीजिए। कोई नहीं, इधर और गर्ल्स में कई रीजंस बताएं आप लोग। चलिए वापस कर दीजिए। और कोई? उसको बंद कर दीजिए, मोड बंद कीजिए। हाँ देखिए, तो बहुत सारे रीजंस आए हैं जिसमें आप लोग बताएं। पहला बताया कि सर फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी, बहुत खूब, तैयारी करके आइए, है ना। फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट हो जाएगा, ऑक्टेट। और कुछ आइडिया आपको पता है? फॉर गेटिंग, एक ही बात है, फॉर गेटिंग नोबल समझते हैं, नोबल गैस कन्फिग्रेशन, एक ही बात है। हम दो को दो भाषा में लिखे हैं, आप दोनों एक ही बात है। ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को प्राप्त करना एक ही चीज होता है, और तीनों लगभग एक ही चीज है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। बट आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, वही बात है ना कि नया तरीके से बोला जा रहा है, तो आपको लग रहा है बड़ा है भाई, इलाबोरेट हो गया। तो पहला मान लो हम लोग का टॉपिक ये था कि कैसे कंप्लीटिंग होती है, तो वो देखिएगा। तो देखो, इसके लिए आपको आना चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे आप सब जानते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, आपको के सेल में 2 जाता है, एल सेल में 8 जाता है, और के एम में कितना जाता है? 1 जाता है। इट्स अ सोडियम है, ओके, समझ में आ रहा। लेकिन अगर हम नियोन का एग्जांपल लें तो नियोन का 10 होता है, नियोन के के में 2 जाएगा, एल में 8 जाएगा, के एम में 2 जाएगा। अब इसके जो 2 और 2 10, सॉरी 2 8। अब देखिए इसके लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट है 8, समझ में आ रहा। तो नियोन एक नोबल गैस है, और इनके जैसे सिर्फ यही नहीं है, सब है। हीलियम,
नियोन, आर्गन, केप्टॉन, जेनन, जिसमें होता है 2 होता है, 10 होता है, याद है कितना हो जाएगा 18, 36 ना, 54 ना, तो क्या होता है पहला में 2, 2 और 8, 2 8 8, 2 8 18 8, 2 8 18 18 8, 18 3 54। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लास्ट में सबका ऑक्टेट है, कंप्लीट है, सबका लास्ट में 18, इसका डुप्लेट है, डुप्लेट इसको बोलते हैं, डुप्लेट, ऐसा का क्या है ऑक्टेट। तो इसी के जैसा सारे एलिमेंट बनना चाहता है, मतलब दीज आर द मोस्टली अस्टेबल एटम्स बोल सकते हैं, ये सब के सब अस्टेबल है। क्या है बाबू, देख नॉर्मल बात समझाता हूं कि अस्टेबिलिटी कहने का मतलब है कि जिसके लास्ट में अगर 8 आ जाता है उसको ऑक्टेट, या तो 2 आ जाता है ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाता है। और बताते हैं, और वो एक्सेप्शंस में कुछ कुछ आते हैं, वो भी बता दूंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके लास्ट में 2 या तो 8 आता है वो जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और मोस्टली अस्टेबल माना जाता है। फैन थोड़ा क्लोज करो, तो मोस्टली अस्टेबल माना जाता है कि वो स्टेबल एक तरह का एटम्स में गिनती में काउंट्स में आता है, वो समझिएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तुम समझ में गया कि 8 है तो स्टेबल है, या तो 2 है तो स्टेबल है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस में आते हैं, जैसे बेरिलियम हो गया तो इसका कितना होता है 4 होता है ना, तो के में 2 और एल में कितना हो जाएगा 2। तो ये कुछ एक्सेप्शंस में भी केमिस्ट्री में आता है जिसके 2 होने के बाद भी जो है कंप्लीटेड नहीं है क्योंकि खाली उसका है, तो वो अलग बात है। पॉइंट हमारे ये आता है, बोरॉन भी आता है इसमें जो 3 आ जाता है ना, बेरिलियम बोरॉन है, उसके बाद कार्बन आता है इसमें 4 है, तो वो आपको ऑक्टेट से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं रिदम है, जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं आर्गन को लेते हैं, किसको नहीं उसका नहीं, देखो ना के में 2, एल में 8 होगा आर्गन का, एम में कितना होगा 8 होगा, और 8 8 16 2 18, ठीक है, लास्ट में 8 क्लियर है। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि सर अभी के बेसिस में अगर ध्यान दिया जाए तो अभी के बेसिस में जो आर्गन है किसी से रिएक्ट नहीं कर सकता। बालक आर्गन किसी से रिएक्ट नहीं कर सकता, या तो नियोन या तो हीलियम। हीलियम को अगर मान लो कि ऑक्सीजन से आप रिएक्ट करवाना चाहते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि हीलियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब एक नॉर्मल बात हम समझाते हैं कि जिस इंसान का शादी नहीं हुआ है वो एक अनस्टेबल इंसान है, वो किसी से शादी कर सकता है। मान लो कि तुम अभी फ्री हो, अभी तो खैर बच्चे हो तो उतना ज्ञान नहीं, बच्चा हो तो सब बुढ़ा हो तो सब है ना। मान लो कि कहीं जा रहे हो, सब्जी ले रहे हो, बगल एक लड़की सब्जी ले रही है ना, अब सब्जी लेते वक्त एक दूसरे को देख लिया, वो फूल गोभी ले रहे, तुम बंदा गोभी ले रहे हो, तो एक्सचेंज हो गया, तो अब फूल गोभी में भी नंबर चला जाता तो अलग बात है ना। लेकिन मान लो वहीं पर आप फ्री थे तो फूल गोभी एक्सचेंज हो गया तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मान लो कि तुम शादीशुदा हो, फूल गोभी लाने गए हो, गलती से ले आए उसका वाला बंदा गोभी, ठीक है, वो एक्सचेंज हो गया। उसके बाद जो घर है, जो तुम्हारी बीवी है, उसके बाद फूलगोभी की तरह तुम्हारा मुंडी कर देगी मार मार के, है ना। तो वो आप सर आप समझ रहे ना, आप स्टेबल हैं, आप अगला से शादी नहीं कर सकते। तो किसी का शादी सुनो, हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं स्टेबिलिटी का मतलब, जैसे नहीं बोलते हैं कि हमारे जो भैया हैं वो क्या हो गए, सेटल हो गए। अच्छा, सेटल वर्ड यूज किया जाता है। सेटल मतलब शादी उदी करके सेटल हो जाओ, नहीं कहता है शादी उदी करके सेटल हो जाओ, अब तो जॉब लगेगा, नौकरी होगी, तो शादी कर लो, है ना। सेटल हम लोग को सेटल वर्ड यूज करते हैं, और वही केमिस्ट्री में स्टेबल वर्ड यूज होता है, सेटल की जगह स्टेबल। अब आर्गन है जो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये तो किसी से शादी करेगा नहीं। हाँ क्या कहा है, दोनों माइक दो, एक मिनट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, माइक दो। इसको डबल कर देते हैं ना तो इतना ना बड़ा हो जाता है कि अपलोड नहीं होता हमसे।